नमस्कार। आप सभी का गोआश्रय पोर्टल की सीरीज में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि गोआश्रय पोर्टल में लगातार कुछ ना कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम यहाँ पे अपना एक अंक लेके आए हुए हैं। यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन एक क्रेडेंशियल है जिसको बताया जाना इस पे उचित नहीं होगा। हमने इसको लॉगिन किया जैसा कि जनपद अपना लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में वो डेटा को अपना देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि आज के अंक में हम क्या लेके आए हैं, तो आज के अंक में हम लेके आए हैं कि किस प्रकार से सहभागियों को हम डीएक्टिव करेंगे। जैसे कि आपके जनपद में काफी सहभागी हैं, उन सहभागियों को किस प्रकार से हम डीएक्टिव करेंगे, यह अंक हम आज का लेके आए हैं। यहाँ पे सब सर्वप्रथम आपके आंकड़ों में ये क्लियर होना चाहिए कि आपके पास कितने सहभागी हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम रिकॉर्ड्स को लेके आए, किसी जनपद के रिकॉर्ड को यहाँ पे हम लाते हैं। आप उठाएंगे कैसे? रिपोर्ट्स पे जाएंगे, सहभागी बेनिफिशियरी रिपोर्ट पे जाएंगे। यहाँ पे ये दर्शांकित करता है कि आपके पास आपके जनपद में कितने सहभागी हैं। तो अभी हम किसी एक जनपद का उठाते हैं क्योंकि सहभागिता हमारे पास अप्रॉक्स 1 लाख के लगभग सहभागी हैं। तो हम यहाँ पे किसी एक जनपद का हम उठा लेते हैं, गेट करते हैं डेटा को। आपको पता है कि आपके वहाँ क्योंकि निदेशालय से लगातार गूगल फॉर्म्स आते हैं और उसमें पूछा जाता है कि कितने जनपद में सहभागी हैं और कितनों को आप डीबीटी करते हैं। ये आपके फिंगर टिप में होना चाहिए कि जनपद में कितने सहभागी हैं और कितनों को आप सहभागिता योजना अंतर्गत भुगतान कर रहे हैं। क्योंकि अगर जब तक आप डेटा नहीं सही करेंगे तब तक हम नहीं क्लियर कर पाएंगे कि आपके भुगतान कोई भी सहभागी को साल भर में 12 किस्तें दी जानी है। उन 12 किस्तों में उनको कब उनके में कमियां आ रही हैं, कब क्या है, तो इन सब चीजों के लिए हम सहभागिता में जो अनफ्लोटेबल डेटा है उस डेटा को हम डीएक्टिव करेंगे। क्योंकि डेटा हमारा थोड़ा सा बड़ा है। मैं किसी जनपद का एक डेटा लाइव आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमने सिंक्रोनाइज किया और यहाँ पे हम डेटा की तरफ आए। यहाँ पे हम आपके दिए अंक में आप लोग प्रश्न उत्तरी डाल सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आपको इसमें और क्या कैसे करना है। तो आप लोग प्रश्नों के द्वारा पूछेंगे तो हम उस आधार पे और भी अच्छे वीडियोस बना पाएंगे और आपको टेक्निकल सहायता दे सकेंगे। अभी हमने जैसे यहाँ पे देखा, मैं लखीमपुर का ही एक देख रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि एक सहभागी हैं मिस्टर रामेश्वर, ठीक है। हाँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने एक बेनिफिशियरी आईडी निकाली है, मैंने क्लिक किया सहभागी लिस्ट। मैंने एक बेनिफिशियरी आईडी निकाली है, मैंने यहाँ पे बेनिफिशियरी को पेस्ट कर दिया नंबर को। यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो ये देखिए लखीमपुर में एक ही नाम के 2 सहभागी आपको दिख रहे होंगे। अब इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये एक सबसे मेजर टास्क है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम, इसके पास कुछ नहीं है, कोई टैग नहीं है, हम इसको डीएक्टिव कर देंगे सीधा। टिक चेक मार्क लगने का मतलब वो डीएक्टिव हो गया। ऐसे ही दूसरे पे हमने क्लिक किया, इनके पास एक टैग है, मतलब इस सहभागी के पास रामेश्वर का वो डेटा गलत था, ये डेटा सही है, अतः इस डेटा को हम लोग सही मानते हुए आगे बढ़ेंगे और डेटा को इस तरीके से सेव कर देंगे।
अगर किसी के पास गौवंश है तो आप पहले क्या करेंगे, उसके गौवंश को चेक मार्क करके, सपोज दैट अगर हम इसको करना चाहें तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसके पास गौवंश है। तो पहले हम गौवंश को डीएक्टिवेट करेंगे, फिर हम सहभागियों को, पहले हम गौवंश को डेथ मार्क या वो करेंगे और फिर उसके बाद में हम इसको डीएक्टिवेट करेंगे। मेरा आप लोगों से फिर से अनुरोध है, एक बार देख लें, समझ लें कि अगर आप सहभागिता योजना अंतर्गत फंड रिक्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले जनपद में कितने सहभागी हैं जिनको मंथवार आप फंड रिक्वेस्ट करा रहे हैं, उनका आप सत्यापन कर रहे हैं, उन डेटास को आप जरूर छांट लें। जैसे लखीमपुर में मैंने देखा, लखीमपुर जिले में इस प्रकार से डुप्लीकेट आया, तो ये डुप्लीकेसी को आप लोग सही करेंगे, वो डुप्लीकेसी के आधार पे ही आप आगे फंड रिक्वेस्ट करेंगे। जो अनरिलेटेड डेटास हैं उन डेटास को आप लोग डीएक्टिव करेंगे, पहले गौवंशों को हटाएंगे फिर वो डीएक्टिव कर देंगे, तो वो आपकी संख्या से वो संख्या कम हो जाएगी। अतः आप लोगों से पुनः एक बार फिर अनुरोध है कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो यूट्यूब में आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो भी एपिसोड या जो भी अंक इसमें डालते हैं वो आपको दैनिक आधार पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।